जान ली कि ये विज्ञान की शाखाएं हैं और ये विज्ञान है। कहानी है जीव की और जीव से जुड़े हुए विज्ञान की। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जीव है कौन भैया, जीव है कौन और कितने प्रकार से हम जीवों को जानते हैं, जीव है कौन और जीवों को हम कितने प्रकार से जानते हैं। तो सवाल ये आता है कि जीवों के मुख्य 5 गुण हो सकते हैं, मुख्यतः आवश्यक 5 गुण हो सकते हैं। आवश्यक गुण में सबसे पहले कुछ मान लेते हैं वृद्धि, लेकिन यह मुख्य लक्षण नहीं है। दूसरा मान लेते हैं जनन, लेकिन यह भी मुख्य लक्षण नहीं है। इसके बाद तीसरा लक्षण है जिसे अपन उपापचय कहते हैं भैया, ये उपापचय जो है ना ये मुख्य लक्षण है। उसके बाद आता है भाई संवेदना, संवेदना होनी चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर में क्या आता है, पर्यावरण के प्रति संवेदना, जो प्रतिक्रिया आप देने वाले हैं ये प्रतिक्रिया, ये 5 गुण टोटल हैं, जिनमें से 3 जो है भैया ये मुख्य गुण है, ये मुख्य गुण है। ये मुख्य गुण है और ये जो है अभिलाक्षणिक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अभिलाक्षणिक नहीं है। तो जिन बच्चों को नहीं पता हो वो शॉर्टकट याद कर लो, याद करना वो भी करते हैं और जनन कुछ जीव नहीं भी करते हैं। तो ये 5 गुण जो है भाई वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदना, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, ये जीव की बात आती है। सवाल अगली कहानी से शुरू होता है, लिखते चलना। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड। हमने मान लिया कि दुनिया में बहुत लोग जिंदा हैं, बहुत लोग जिंदा हैं। कितने? तो कितने की कहानी आती है कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इन्होंने कहा कि लाइफ में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मिलियन जातियां हैं इस दुनिया में। कुल कितनी जातियां हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन जातियां हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि इसका नियम जो है आगे पीछे बहुत कुछ होगा, लेकिन भाई ये पॉइंट यह बताने का है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब जब अगला पॉइंट आएगा एक 1.7 to 1.8 मिलियन को पढ़ेंगे तो एक विज्ञान की शाखा आती है जिसका नाम है वर्गीकी। वर्गीकी, वर्गीकी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। आप मुझे बताओ टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, किसने स्टार्ट किया था? इसे किया था बेटा कैरोलस लीनियस ने। कॉपी में जरूर लिखते रहना, कैरोलस लीनियस। जो बच्चा अपने आप को बड़ा धुरंधर समझ रहा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, सारा का सारा ज्ञान जो है ना निकल जाएगा। तो इसलिए भैया थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं मैं, इसको पढ़े बिना कल्याण नहीं होगा। कैरोलस लीनियस, वर्गीकी के पिता जो है वो कैरोलस लीनियस है। इन्होंने वर्गीकरण किया था, इन्होंने वर्गीकरण किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई वर्गीकरण किया था, तो वर्गीकरण का आधार क्या रखा? वर्गीकरण का आधार क्या रखा? वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्गीकरण के कुछ मुख्य आधार। सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे बच्चे विशेषीकरण, कि यार जिस जीव को तुम बांट रही हो उसके कुछ विशेष गुण तो होने चाहिए ना। सींग है, हाथ है, पैर है, पौधा है, हरा है, सवाल है, छोटा सा, बड़ा सा, कैसा है, ये करना है। जब विशेषीकरण हो जाएगा तो अगली प्रक्रिया होगी मेरे बच्चे पहचान की, उसे पहचानना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम पौधों पेड़ हो, हरे हरे हो, तो उसमें भी बंटवारा करना पड़ेगा। पहचान के बाद तीसरा वर्ड आता है बेटा कि इसके बाद हमें उसका करना पड़ता है वर्गीकरण। तो अगर आप किसी को बांटना चाहते हो तो बांटने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लिख लो, नहीं तो बेटा तुम्हें बड़ा कहानी खत्म होगा। बेसिक्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? नींव कभी दिखती नहीं है, नींव के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नींव नींव ही होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। वैसे ही नीट में इनके ऊपर क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, लेकिन इनके बिना कुछ पढ़ा भी नहीं जाएगा। इनके बिना बाकी टॉपिक गायब हैं, तो पढ़ लो मेरे लाल। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और सबसे चौथी प्रक्रिया होती है नामकरण। तो हमें जानना है कि अगर हम किसी चीज को बांटना चाहते हैं, हम किसी चीज को बंटवारा करना चाहते हैं, वर्गीकरण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है?
आते हैं बच्चे नामकरण पे। अब हमारी अगली प्रक्रिया हो जाएगी नामकरण। थोड़ी सी कहानी नामकरण के बारे में जानते हैं। किसने दिया था नामकरण? दिया था सबसे पहले द्विपद नामकरण के बारे में किसने बताया? द्विपद नामकरण के बारे में बताने का सौभाग्य भी मिला था कैरोलस लीनियस को। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कैरोलस लीनियस बता रहे थे नामकरण, ये द्विपद है। अब द्विपद में एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि कौन था ये दो पद में। दो पद अभिक्रियाएं जब हो रही थी तो एक नाम आया जस्ट लाइक मैंजी फेरा, और एक नाम हो गया इंडिका, और नीचे ऐसी खींच दी लाइन और आखिरी में लिख दिया लिन। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। मैंजी फेरा क्या है भैया? ये वंश का नाम है, वंश का नाम है। पहला अक्षर है, पहला अक्षर कैसा लिखा गया है? पहला अक्षर लिखा गया है मेरे बच्चे कैपिटल में। किसमें लिखा गया है? कैपिटल में, मैंजी फेरा। ओके, दूसरी बात, ये जो क्या लिखा हुआ है, ये जाति का नाम लिखा हुआ है। सारे के सारे कैसे लिखे जाएंगे? स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे बेटा। और ये कौन है? वैज्ञानिक का नाम है। तो जब सबसे पहली बार जब बनाया गया था ना, तो तीन नाम होते थे, तीन पद होते थे। पहला वंश का नाम, दूसरा जाति, और तीसरा वैज्ञानिक का नाम ही लिखा जाता था। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, गॉट माय पॉइंट। इसके सब स्मॉल रहेंगे, इसमें भी सब स्मॉल रहेंगे। अब कुछ बातें बताइए भैया, भाषा कौन सी होगी? भाषा होगी बेटा लैटिन, भाषा होगी लैटिन। लिखावट कैसी होगी? लिखावट होनी चाहिए या तो इटैलिक में। कैसी होनी चाहिए? इटैलिक। इटैलिक का मतलब समझते हो ना? इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। या तो नीचे आपको क्या करना है बेटा? नीचे लाइन खींचना होगा। या तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको नीचे एक लाइन खींचना होगा, तो लाइन खींच दो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब लाइन खींच दिए तो भाषा हो गई लैटिन, लिखावट हो गई इटैलिक। बहुत बढ़िया। नामकरण द्विनाम पदकरण पद्धति ऐसे ही चलती है। अगली कहानी पे चलते हैं, ठीक है भाई। ये कहानी हो गई हमारी, इनके हिसाब से हमने पढ़ लिया। अब ये इटैलिक भाषा के हिसाब से हमने क्या किया? पदानुक्रम बनाए बेटा, पदानुक्रम बनाए। ये नीट 2022 का भी क्वेश्चन था कि पदानुक्रम कैसे बनेगा। सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, तो बंटवारा शुरू हुआ। तो यहां से बंटवारा शुरू हुआ। तो जब हम पदानुक्रम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन करते समय हमने बनाए अलग अलग चीजें। अब शुरू कहां से हुआ? शुरू हुई कहानी जगत से। शुरू हुई कहानी कहां से बेटा? जगत से। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत बच्चे देख रहे होंगे तो इन्हें पता होगा कि किंगडम से शुरू हुआ। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? किंगडम। किंगडम के बाद कौन आता है? अगर जंतु हैं तो फाइलम है, अगर जंतु हैं तो फाइलम है, और अगर प्लांट हैं तो उन्हें बांट दिया जाएगा डिवीजन में। कहां बांट दिया जाएगा? डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन। इसे प्रभाग कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे संघ। इन्हें हम संघ कहते हैं। फाइलम के बाद तीसरे नंबर पे आएगा। इसके बाद हम बांट देते हैं क्लास। उसके बाद किसमें बांट देते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद किसमें बांट देते हैं भाई? फैमिली। और फैमिली के बाद आता है मेरे बच्चे जीनस। जीनस यानी वंश। और वंश के बाद सातवें नंबर पे आती है जाति, और जाति का मतलब होता है स्पीसीज, ठीक है। फैमिली का मतलब होता है कुल, इसको अपन कहते होंगे क्लास। ऑर्डर को कहते होंगे आई थिंक गण, और ये जो है क्लास को अपन कहते होंगे वर्ग। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया। और ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट। अरे बोलो यार, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। पूछा जाता है। गॉट माय पॉइंट? पहले चैप्टर से इतनी चीजें पूछी जाती हैं और ये सबसे बड़ा बेसिक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता